वेलकम टू माय चैनल डियर तलबा। आज हम 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 और उसकी जो लास्ट जुज है 6 उस पे पहुंच चुके हैं जी। ठीक है, 5.2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। ठीक है, और उसकी जुज जो है वो 6 है, ये वाली। तो इस पे हम पहुंच चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको हल किस तरह से किया जाता है, इसको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। तो हमारे पास ये रकम क्या है जी। तो अभी हम छठी जुज के ऊपर पहुंच चुके हैं और हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे जी। तो हमारे पास जो छठी जुज है वो क्या है जी। सवाल नंबर 8 है, उसकी छठी जुज है x4 और मनफी 3x² 3x² y² and plus y4 divided by sorry x square जमा xy एंड मनफी y स्क्वायर। जी तलबा, तो मैंने आपको शुरू में ये बता दिया हुआ है कि आपने दो चीज़ों को याद रखना है जी। एक तकसीम सॉरी तकसीम होने वाला, एक जो है वो क्या है जी, तकसीम होने वाला है, एक तकसीम होने वाला है जी। और दूसरा तकसीम करने वाला है जी। ठीक है, तो आपने इस रकम को तकसीमी अलामत में लिख लेना है जी। ठीक है जी, x4 मनफी 3x² एंड y² जमा y4, और इसको आपने ऐसे करके लिख लेना है। और इसको जो आपने डिवाइड करना है वो है x² प्लस xy, x² प्लस xy एंड जमा मनफी y²। ठीक है, तो आपने डियर क्या करना है, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ से कॉम्प्लिकेटेड आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी, तो आपने थोड़ा सा याद ये रखना है कि आपके पास तकसीम होने वाला है जी x4 और करने वाला क्या है x2। तो ज़ाहिर बात है इनके बेस एक जैसे हैं, या आप कह सकते हैं इनके मतग़य्यरात एक जैसे हैं, तो हम इनकी क़ुव्वत को इसमें से मनफी करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम ऊपर ज़रब दे लेंगे। तो ये हमने इसको ज़रब दे दिया, ये x4 आ गया। ठीक है जी, और इसको हमने मनफी लगा के काट लिया जी। ठीक है, अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x3 प्लस x3y। तो प्लस x3y हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने इसको वैसे का वैसा लिख लिया। और हमारे पास क्या आ गया जी, मनफी x² मनफी x² एंड y²। तो इसको हमने किया प्लस, इसको किया मनफी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी। अब हम इसको पहले इस इधर ले आते हैं जी, या हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी मनफी 2x² एंड y² एंड मनफी x3y प्लस y4। ठीक है तलबा, तो ये हमारे पास ये आ गया। अभी अब आप अगर इसको इधर ले आते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लेके आते तो भी कोई बात नहीं है जी। यहाँ पे देखें कि आपके पास जो x3 है वो क्या है और ये क्या है, ये आप अभी देख सकते हैं जी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज करेंगे जी। ये देखना, यहाँ से तरतीब चेंज करेंगे। हम इसको लेके आएंगे जी मनफी x3y, यानी इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, मनफी 2x² y² प्लस y4। ये तरतीब हमने दी है जी।
ये क्या किया जी, हमने तरतीब दी है जी, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब आपके पास तकसीम होने वाला क्या है जी, एक्स मनफी एक्स थ्री वाई, और करने वाला क्या है जी, एक्स स्केयर। तो मनफी एक्स थ्री मनफी टू वाई है, तो इसका फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई। तो इसको आपने किस पे ज़रब दे देनी है जी, मनफी एक्स और वाई से। जब आप इसको मनफी एक्स वाई से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा मनफी एक्स थ्री वाई, ठीक है जी। और उधर क्या आ जाएगा जी आपके पास, एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड मनफी एक्स स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। एंड प्लस एक्स वाई थ्री एंड प्लस एक्स वाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लस करके काट देंगे, इसको करेंगे प्लस और इसमें से निकाल के, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मनफी एक्स वाई मनफी एक्स स्केयर वाई, और ये हो जाएगा आपका मनफी एक्स वाई थ्री और प्लस वाई फोर, ठीक है जी। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया जी, ये प्लस मनफी एक्स स्केयर वाई स्केयर मनफी एक्स वाई थ्री एंड प्लस वाई फोर। अब हम यहाँ पे जो है इसको फिर दोबारा से देखेंगे कि हमारे पास जो तकसीम होने वाला मनफी एक्स वाई स्केयर है, एक्स स्केयर वाई स्केयर, और करने वाला एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर के साथ कैंसलाइज हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया जी, मनफी वाई स्केयर, मनफी वाई स्केयर। बाकी आपके पास क्या बच गया जी, मनफी वाई स्केयर। जब हम इसको मनफी वाई स्केयर के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, मनफी एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर। इसको हमने प्लस करके इसके साथ कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसकी जो अद्दी सार हैं कुव्वत मा है वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनफी एक्स वाई की थ्री मनफी एक्स वाई की थ्री, तो इसके भी सारे अद्दी सार और इसके बराबर है, इसको प्लस करके मनफी कर लेंगे, सॉरी काट देंगे। मनफी वाई एंड मनफी वाई प्लस फोर वाई फोर आ जाएगा, इसको भी अलामत इसकी चेंज करके काट देंगे। और आखिर पे आपके पास जो जवाब आ गया है वो क्या है जी, एक्स टू मनफी एक्स वाई मनफी वाई की टू, ये आपका जवाब आ गया जी, ये आपका आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डियर तलबा आपको ज़रूर समझ लगी होगी और आप एक एक चीज़ को समझ हासिल करके जो है वो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आपका फ्यूचर आपके लिए जो है मुबारक हो, और मैं तो इसी तरह आपके लिए कोशिश करता रहूँगा। ज़ाहिर बात है मेरे बोलने में और सब में मेरे ये जो है वो चेंजिंग होगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आपकी वजह से मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। शायद मैं इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नया लेके आपके लिए आता रहूँगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।